प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। आज की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि ये पूरा वीडियो अंत तक देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग रचनात्मक कौशल या अभिव्यक्ति के अंतर्गत पत्र लेखन इस विषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन किसे कहते हैं? कागज या किसी अन्य माध्यम से संदेशों, समाचारों का आदान प्रदान करना ही पत्र लेखन कहलाता है। प्राचीन समय में पत्र लेखन का प्रचलन बहुत अधिक था। फिर चाहे पत्र औपचारिक हो या अनौपचारिक, इन दोनों पत्रों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। दोनों स्थिति में कागज या किसी अन्य माध्यम से लिखे जाने वाले पत्रों का उपयोग किया जाता था, परंतु आज समय की आधुनिकता के साथ साथ सभी चीजों का आधुनिकीकरण हो रहा है। अब लोग अनौपचारिक पत्रों के लिए मोबाइल, टेलीफोन, टेलीग्राम आदि का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन आज भी औपचारिक पत्र तो कागज के माध्यम से या ईमेल द्वारा ही पहुंचाए जा रहे हैं। आइए पत्र लेखन क्या है, हम इसे विस्तार से समझते हैं। अब पत्रों के प्रकार, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? प्रायः मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है अनौपचारिक पत्र, हम जिसको अंग्रेजी में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, और दूसरा है औपचारिक पत्र, हम जिसको फॉर्मल लेटर कहते हैं। अब आइए अनौपचारिक पत्रों के बारे में हम लोग समझते हैं। अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। पहली बात हमने बताई, वैयक्तिक, जो व्यक्तिगत रूप में हम किसी को लिखते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में समझते हैं। वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र क्या है? वैयक्तिक पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों या अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है हमारा, जिसको इंग्लिश में हम पर्सनल रिलेशन बोलते हैं, उसके अंतर्गत होता है। अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों को, सगे संबंधियों और परिचितों को लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सुख दुख, शोक, विदाई तथा निमंत्रण आदि के लिए पत्र लिखे जाते हैं। इसलिए इन पत्रों में मन की भावनाओं को, हमारे जो मन का इमोशन होता है, हमारे जो मन की भावनाएं होती हैं, हम इसको प्रमुखता दी जाती है, इसको औपचारिकता को नहीं। इसके अंतर्गत पारिवारिक या निजी पत्र आते हैं। अब हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि अनौपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं, माने जिस पत्रों में हमको किसी प्रकार की किसी भी औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसे पत्रों को लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले तो हमारी भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमारी भाषा सरल, स्पष्ट होनी चाहिए, माने उसमें कठिनता नहीं होनी चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसमें दुरूहता नहीं होनी चाहिए, जिससे हम अपने संबंधियों को, जिसको पत्र लिख रहे हैं, वो हमारी भावनाओं को अच्छे ढंग से समझ सकें। अगला है संबंध व आयु के अनुकूल संबोधन, अभिवादन व पत्र की भाषा होनी चाहिए। पत्र जब हम लिखते हैं, हमने बताया निजी पत्र है, पारिवारिक पत्र है, तो परिवार में हमारे संबंध भी, हमसे कोई बड़ा हो सकता है, हमसे कोई छोटा भी हो सकता है, कोई हमारे समान उम्र का हो सकता है। तो संबंध और आयु के अनुकूल, आयु माने उम्र के आधार पर हमारा जो संबोधन है, हमारा जो अभिवादन है, और उस पत्र की भाषा होनी चाहिए। हम इसको आगे भी और थोड़ा विस्तार देंगे। पत्र में लिखी जाने वाली बात संक्षिप्त होनी चाहिए। एक बात, इस बात को ध्यान देना चाहिए कि पत्र लिखते समय हमें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। हमें
पत्र के विषय के केंद्र में ही रह करके अपनी बात कहनी है, तो पत्र हमारा संक्षिप्त होना चाहिए, माने उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। इसका भी ध्यान दीजिए, पत्र का आरंभ, जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हम उसको प्रभावी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उससे हमारे पत्र की गुणवत्ता बढ़ जाती है। और उसका समापन, अंत माने समापन भी प्रभाव उत्पादक अर्थात प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध और लेख स्वच्छ होना चाहिए। यहाँ आप पारिवारिक पत्र किसी को लिखते हैं, कोई कमी रह जाती है, वो बात दूसरी है, लेकिन जब हम परीक्षा की दृष्टि से कोई चीज लिखते हैं तो उसमें उसकी भाषा, उसकी वर्तनी और उसके लेख की स्वच्छता पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। माने जो हमारी भाषा हो, जो शब्द हो, जो वाक्य रचना हो, ये शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए। अब अगर परीक्षा भवन से आप लिखते रहे, कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर का, खा, गा तथा पते के स्थान पर कक्षा परीक्षा भवन लिखना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर, हम जब परीक्षा भवन से पत्र लिखते हैं, अर्थात अपने फाइनल जो हमारी वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, जब उस समय हम पारिवारिक पत्र लिखते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो एक बात आप ध्यान दीजिए, अगर आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो वहां अपने नाम की जगह पर का, खा, गा और पते के स्थान पर कक्षा या परीक्षा भवन लिख सकते हैं। इससे आप अपने को गोपनीय रख सकते हैं, अपने नाम को छिपा सकते हैं और यह परीक्षा भवन के लिए उपयुक्त रहता है। अब इसके बाद है अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर लिखना चाहिए। आगे हम और इसको विस्तार देंगे। जब हम अपना पता लिखते हैं, ऊपर दिनांक लिखते हैं, तो एक पंक्ति छोड़ करके आगे हमको लिखना चाहिए। माने जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्रों के बीच में एक जो वाक्य की दूरी होती है, जो संबोधन के बीच का अंतराल होता है, वो स्पष्ट होना चाहिए। उसको बहुत नजदीक माने बहुत मिला करके बड़ी सघनता से नहीं लिखना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो अनौपचारिक पत्र को लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर इन बातों को हम ध्यान रखते हैं तो हम एक अच्छे अनौपचारिक पत्र को लिख पाने में सक्षम होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो वैयक्तिक पत्र होते हैं, इसके मुख्य भाग क्या है। हम जिसको पार्ट ऑफ लेटर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में पार्ट ऑफ लेटर बोलते हैं। तो वैयक्तिक पत्र लिखते समय हमको किन किन भागों का, किन किन हिस्सों का ध्यान देना चाहिए। तो वैयक्तिक पत्र को व्यवस्थित रूप में लिखने के लिए इसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात है प्रेषक का नाम व पता। प्रेषक माने पत्र को लिखने वाला, पत्र को भेजने वाला। तो पत्र लिखते समय सर्वप्रथम प्रेषक माने पत्र भेजने वाले का नाम व पता लिखा जाना चाहिए और ये पता पत्र के बाईं ओर लिखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों, एक बात की ओर मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। पत्र लेखन में आप कुछ पुरानी पुस्तकें देखते हैं तो उसमें पत्र के राइट हैंड पर माने यहां पर वो चीजें लिखी हुई मिलती हैं, लेकिन आज आधुनिकीकरण के चलते हुए और एक रूपता लाने के लिए अभी सभी पत्रों में जो प्रेषक का नाम व पता होता है पत्र के बाईं ओर, आगे पत्र के प्रारूप में और स्पष्ट हो जाएगा। बाईं माने जैसे हम खड़े हैं तो लेफ्ट हैंड पर जो बाईं ओर होता है, यहाँ पर पत्र भेजने वाले का माने प्रेषक का नाम पता लिखना चाहिए। दूसरा तिथि व दिनांक। पत्र के बाईं ओर ही लिखे प्रेषक के पते के ठीक नीचे तिथि लिखनी चाहिए, माने उस तिथि उस दिवस की होनी चाहिए जिस दिन वो पत्र लिखा जा रहा है। तिथि को निम्न उदाहरण से लिखना चाहिए, जैसे 14 मार्च 2020 या अथवा 14 मार्च 2020, या आप वहां पर जैसे लिखते हैं 14/3/2020। ये आगे एक्स लिखा है, इसका मतलब है कि आप वहां उस वर्ष की संबंधित वर्ष को डाल सकते हैं। ये आपके समझने के लिए है। फिर है तीसरा पॉइंट संबोधन। हम किसको पत्र लिख रहे हैं? पत्र पर प्रेषक का पता व दिनांक अंकित करने के बाद संबोधन सूचक शब्दों को लिखना चाहिए। संबोधन का अर्थ है किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द, जैसे आदरणीय, माननीय, स्नेहिल,
मित्रवर, इस बिंदु पर हम आपको आगे भी थोड़ी सी जानकारी देंगे। अभी यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पत्र के कौन कौन से, व्यक्तिगत पत्र के कौन कौन से मुख्य भाग हैं। अभिवादन, अभिवादन का मतलब होता है संबोधन के नीचे दाईं ओर अभिवादन लिखा जाता है। जैसे आप पूजनीय पिताजी, आदरणीय पिताजी लिख रहे हैं, तो अभिवादन करते समय क्या लिखते हैं? सादर चरण स्पर्श, या उम्र के आधार पर, जैसे मैंने पहले बताया था कि उम्र के आधार पर, संबंध के आधार पर हम लिखते हैं, तो चरण स्पर्श है, नमस्कार है, नमस्ते है, चिरंजीव रहो आदि रूपों में लिखा जाता है। बड़े को लिख रहे हैं तो प्रणाम करेंगे, बराबर उनको लिख रहे हैं नमस्ते या नमस्कार करेंगे, छोटे को लिख रहे हैं तो चिरंजीव या खुश रहो, प्रसन्न रहो आदि अभिवादन लिखते हैं। अब है पांचवा मूल भाग। हम मूल भाग को विषय वस्तु के नाम से भी जानते हैं। अभिवादन की औपचारिकता के बाद मूल विषय लिखने का क्रम आता है। यह मूल विषय ही पत्र की विषय वस्तु कहलाती है। इसी भाग से पत्र लेखक को अपनी पूरी बात रखनी होती है। आगे तो आपने किसको लिखा, कहाँ से लिखा, कब लिखा, ये सब चीजें लिख दिया, लेकिन अब पांचवें बिंदु के रूप में जो पांचवा मुख्य भाग है वो है विषय वस्तु। आपका इंग्लिश में जिसे हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं, तो आप किस विषय पर वो पत्र लिख रहे हैं, यहाँ इसका ध्यान देना चाहिए। फिर छठा है मंगल कामनाएं। जब हम विषय वस्तु की समाप्ति के बाद मंगल कामनाएं व्यक्त की जाती हैं, सामान्यतः मंगल कामनाएं शुभ कामनाओं सहित सस्नेह, शुभ चिंतक आदि के रूप में व्यक्त की जाती हैं। सातवां है उपसंहार। पत्र की विषय वस्तु मंगल कामना लिखने के बाद अंत में प्रसंगानुसार, प्रसंगानुसार माने फिर से वही बात आएगी, संबंध और आयु के आधार पर आपका, भवदीय, शुभाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह पत्र के दाईं ओर लिखा जाता है। दाईं माने दाहिनी ओर। हस्ताक्षर, पत्र के अंत में पत्र लेखक को अपने हस्ताक्षर करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि पत्र पाने वाला आपको हस्ताक्षर से पहचान पाएगा, तब आप अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, ये जो हमने आपको कुछ मुख्य भाग बताए, जब हम पत्र के प्रारूप को देखेंगे तो ये भाग और अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। पत्र पूरा लिखने के बाद उसे एक बार पुनः, पत्र जो हम लिखते हैं उसको पूरा लिखने के बाद हमें उसको एक बार पुनः पढ़ लेना चाहिए, और यदि कोई बात बतानी रह गई है तो उसे पुनश्च लिख करके बता देना चाहिए। ये पारिवारिक पत्र की बात है। आप कोई लिखते समय कोई चीज अगर भूल गए तो पुनश्च लिख करके आप उसको जैसे नोट करके या विशेष करके आप हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं। लेकिन इस अंतिम बात जो रेड कलर से नीचे, सबसे नीचे लिखी गई है, इससे हमको प्रायः बचने की कोशिश करनी चाहिए, होनी चाहिए, अगर हम परीक्षा में पत्र लिख रहे हैं तो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि व्यक्तिगत पत्र लिखते समय प्रयोग में आने वाली औपचारिकताएं अर्थात संबोधन एवं अभिवादन। मित्रों, अभी हमने आपको बताया था कि जब हम व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो उस समय हमारे संबंध आयु के आधार पर होते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, इसमें जब हम व्यक्तिगत पत्र लिखते समय प्रयोग में आने वाली औपचारिकताएं अर्थात संबोधन एवं अभिवादन, यहाँ हम एक कैलेंडर के माध्यम से या एक स्लाइड के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह के संबोधन हम करते हैं। जिसे पत्र लिखना हो, संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन, इन चारों शब्दों को हम पहले ध्यान से समझ लें। आप जिसे पत्र लिखना हो उसके बारे में है। फिर आप क्या संबोधन करेंगे और फिर अभिवादन क्या करेंगे। अभिवादन का मतलब है जैसे हम किसी बड़े को, छोटे को, अपने समान उम्र के लोगों को लिख रहे हैं, तो संबोधन के बाद उनके निवेदन में हम क्या चीज लिखते हैं, ये अभिवादन हो गया। और अभिनिवेदन ये पत्र का अंतिम भाग होता है, हम जिसको समापन करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे, पहली लाइन में देखेंगे अपने से बड़े, आदरणीय, निकट संबंधियों को, माता पिता को, गुरुओं को, बड़े भाई, बड़ी बहन आदि को। इससे पता चलता है कि हम जब पत्र अपने से बड़ी उम्र के लोगों को लिखते हैं, जो हमसे उम्र में श्रेष्ठ हैं, तो उनका संबोधन क्या होना चाहिए, पूजनीय, पूज्य, पूजनीया
पूजनीय ये अगर हम किसी महिला को लिखते हैं, जैसे अपनी माँ को लिख रहे हैं, बुआ को लिख रहे हैं, चाची को लिख रहे हैं, तो वहां पर पूजनीय या पूज्या, परम पूज्य, परम पूज्या, आदरणीय, आदरणीय, मान्यवर या श्रद्धेय। तो ये संबोधन हो गया किसको? अपने से बड़े लोगों को। अभिवादन में प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, चरण वंदना या चरण स्पर्श। और जब हम पत्र का समापन करते हैं तो वहां पर लिखते हैं आपका कृपाभिलाषी, स्नेह पात्र या दर्शनाभिलाषी। तो ये पत्र के अंत में लिखते हैं। अब पहले बिंदु के रूप में हम लोगों ने देखा कि अपने से श्रेष्ठ जनों को जब हम पत्र लिखते हैं तब वहां क्या संबोधन करते हैं, क्या अभिवादन करते हैं, क्या अभिनिवेदन करते हैं। अब दूसरे बिंदु पर देखेंगे बराबर वाले, जैसे हमारे समकक्ष हैं, हमारे सहेली हैं, मित्र हैं, सहपाठी माने साथ हमारे पढ़ने वाले हैं, तो उनको क्या लिखते हैं? प्रिय मित्र, प्रिय सखी, मित्रवर, बंधुवर या प्रियवर। उसके लिए जय हिंद, नमस्ते या जय भारत। इसके बाद अभिनिवेदन में आपका मित्र, तुम्हारा ही, तुम्हारा स्नेही, तुम्हारी सखी या तुम्हारी ही। इस तरह से अभिन्न मित्र के रूप में भी अभिन्न कहीं लिखते हैं आपका अभिन्न मित्र। अपरिचित व्यक्तियों को, अपरिचित व्यक्तियों को मान लीजिए आप उससे परिचित नहीं हैं लेकिन वो पारिवारिक संबंधों में है, तो वहां पर आप क्या? माननीय, मान्यवर, आदरणीय, आदरणीय, मान्य या महोदय, श्रीमान या श्रीमती जी नाम लिख करके भी वहां संबोधित कर सकते हैं। फिर वही अभिवादन में जय हिंद, नमस्ते या नमस्कार, और अभिनिवेदन में भवदीय या भवदिया, मेल फीमेल। अगर कोई महिला लिख रही है तो भवदिया लिखेंगी, कोई पुरुष लिख रहे हैं तो भवदीय लिखेंगे। कृपाकांक्षी आपका या भवदिया। और अब अंतिम बिंदु के रूप में हम समझेंगे अगर हम अपनी उम्र से छोटे को लिख रहे हैं तो वहां पर प्रिय, परम प्रिय, प्रियवर या चिरंजीव। उसके अभिवादन के लिए शुभाशीर्वाद, सुखी रहो, खुश रहो, शुभाशीष, आनंदित रहो या प्रसन्न रहो। और अभिनिवेदन में तुम्हारा शुभचिंतक, शुभाभिलाषी, हितैषी, हितेच्छ या हितचिंतक। तो इस कैलेंडर, इस स्लाइड के आधार पर हम लोगों ने ये समझा कि जब हम व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो अपने श्रेष्ठ जनों को, अपने बराबर उम्र वाले को, किसी अपरिचित को या अपने से छोटे उम्र के किसी संबंधी को हम पत्र लिखते हैं तो हमको उसको किस तरह से संबोधन करना चाहिए, किस अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए और अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। शायद इस चार्ट के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि पारिवारिक पत्रों के लिखते समय या व्यक्तिगत पत्रों को लिखते समय संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन में किस प्रकार से शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब हम इस क्रम को और आगे चलते हैं लेकर के, और इस पारिवारिक पत्र का जो अनौपचारिक पत्र होता है उसका एक प्रारूप देखेंगे। प्रारूप का मतलब नमूना, हम उसका एक नमूना देखते हैं। आइए, अभी यही बातें हमने आपको उस समय बताया था जब हमने आपको बताया था कि पारिवारिक पत्र के या व्यक्तिगत पत्र के मुख्य अंग क्या होते हैं। तो वहां जो चीजें हमने आपको बताई थी उसी को यहाँ हम संक्षेप में उसका एक प्रारूप बता रहे हैं। पहला हमने बताया था प्रेषक का नाम हुआ पता, प्रेषक का नाम माने पत्र भेजने वाले का नाम हुआ पता, और फिर इसके बाद पूरा एड्रेस का मतलब यहाँ आप उसके गांव का नाम, शहर में रहता है तो वहां का पता लिख सकते हैं, दिनांक, संबोधन, संबोधन के बाद अभिवादन, फिर पहला अनुच्छेद, ये पत्र का आरंभ होता है, हम जिसको पत्र की शुरुआत कहते हैं। तो जब पहला अनुच्छेद हम लिखते हैं तो कुशल क्षेम पूछते हैं। अगले पत्र में अभी हम जो आपको एक पत्र का नमूना, ये तो आपको हम एक प्रारूप बता रहे हैं, एक पत्र हम उदाहरण रूप में दिखाएंगे तो वहां पर आपको हम पढ़ करके ये चीजें बताएंगे। तो पहले अनुच्छेद में माने उसके पहले पैराग्राफ में हमको उनका कुशल क्षेम पूछना चाहिए, ईश्वर से शुभकामना करते हुए उनके मंगल की शुभकामना करनी चाहिए, अपनी कुशलता का मैसेज संदेश देना चाहिए। और दूसरा जो अनुच्छेद होता है विषय वस्तु, हम जिस बारे में पत्र हमको लिखना है, यह पत्र का प्राण है, ये पत्र का प्राण है। फिर से मैं प्राण वायु माने जिसको हम बोल सकते हैं। तो क्योंकि विषय वस्तु, हम किस विषय पर
पत्र लिख रहे हैं उस पर केंद्रित होकर के उस बात को हमको लिखना चाहिए। और तीसरा अनुच्छेद समाप्ति, हम जिसको अभिवादन के रूप में बताए थे वहां पर होना चाहिए। फिर प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध, प्रापक माने पत्र पाने वाला। रचना कौशल के अंतर्गत कुछ शब्द आपको मिल रहे होंगे, इसलिए मैं उसको रेखांकित करके आपको विशेष रूप में बता रहा हूं। प्रापक माने पत्र को पाने वाला और प्रेषक माने पत्र को भेजने वाला। तो प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध, आप जैसे अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं और आप पुत्र के रूप में भेज रहे हैं तो आपका प्रिय पुत्र। प्रापक का माने जिसको आप भेज रहे हैं, प्रेषक माने जो भेज रहा है, तो आपका प्रिय पुत्र। और फिर प्रेषक का नाम, प्रेषक का नाम माने पत्र भेजने वाले का नाम लिख दीजिए। विद्यार्थियों एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, कई विद्यार्थी पूछते हैं कि सर पत्र के बाद पैकेट, जिसको हिंदी के अंतर्गत लिफाफा बोलते हैं, तो क्या लिफाफा बनाना चाहिए? अगर आप लिफाफा बनाते हैं तो अच्छी बात है, वो एक प्लस बात है, एक गुणात्मक बात है, क्योंकि जब आप लिफाफा बनाते हैं तो उसमें पत्र पाने वाले का, आप जिसको पत्र भेजते हैं उसका भी पूरा नाम और पता विद पिन कोड नंबर के साथ लिख देते हैं, तो ये भी पत्र का एक आवश्यक अंग माना गया है। आइए अब हम लोग अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखते हैं। एक बहुत सामान्य विषय दिया गया है, अपने परिवार से दूर रहकर नौकरी कर रहे पिताजी का हाल चाल जानने के लिए पत्र लिखिए। अब देखिए इसमें एक पुत्र द्वारा अपने पिता को पत्र लिखा गया है। मैं इसको पढ़ रहा हूं और पढ़ करके जिन बिंदुओं पर हमने आपको पहले समझाया है कि अनौपचारिक पत्र या वैयक्तिक पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किन किन अंगों की विशेषता को उसमें रेखांकित करना चाहिए, इस छोटे से एक उदाहरण के रूप में आप इसको समझ लेंगे। विजय मोहन 20/3 रामनगर कानपुर। तो ये पहला हिस्सा क्या हो गया? पत्र को भेजने वाले का माने प्रेषक का नाम हुआ, पता, दिनांक हो गया 15 मार्च 2000, पूज्य पिताजी ये संबोधन हो गया और सादर चरण स्पर्श ये अभिवादन हो गया। फिर यहां से पत्र की शुरुआत, पहला अनुच्छेद हमने बताया था, कई दिनों से आपका कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, हम सब यहाँ कुशल पूर्वक रहकर भगवान से आपकी कुशलता एवं स्वास्थ्य के लिए सदा प्रार्थना करते हैं। पिताजी, मैंने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली है, घर एवं बाहर के अधिकांश काम अब मैं ही करता हूँ। सलोनी आपको बहुत याद करती है, वो हर समय पापा पापा की रट लगाए रहती है। इस बार घर आते समय उसके लिए गुड़ियों का उपहार लेते आइएगा। आप अपनी सेहत माने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, समय पर खाना, समय पर सोना। यदि आपको स्वास्थ्य से तनिक भी गड़बड़ी महसूस हो तो डॉक्टर से परामर्श कर तुरंत ही अपना उचित इलाज करवाना। आपके पत्र के जवाब के इंतजार में आपका प्रिय पुत्र विजय मोहन। तो इस तरह से ये पत्र के बारे में, जो अनौपचारिक पत्र या पारिवारिक पत्र के बारे में हमने बताया था, एक छोटा सा उदाहरण देकर के हमने आपको उन सभी अंगों को इस पत्र के माध्यम से स्पर्श करने का पूरा प्रयास किया जो पारिवारिक पत्र को लिखते समय रखना चाहिए। अब इसके बाद एक बात और मैं विशेष रूप में बता देना चाहता हूँ, जैसे आप जब लिख रहे हैं तो इसके साथ आप पत्र पाने वाले का नाम, जैसे पिताजी को पत्र भेज रहे हैं तो पैकेट में अगर हम देखते हैं तो वो पैकेट में जब हम भेजते हैं तो वहां पर अपने पिताजी का पूरा नाम, पता, ये सब लिखना आवश्यक होता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने अनौपचारिक माने वैयक्तिक या व्यक्तिगत पत्रों के बारे में जानकारी ली है। अगली वीडियो में हम लोग औपचारिक पत्रों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस निवेदन के साथ कि इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे इसका लाभ अन्य विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में पुनश्च आपसे नए उत्साह, नए उमंग के साथ आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।